हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज चलिए आज के इस अपने सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एल्गी टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। इसमें जो 8 जेनेरा हैं वो भी पूरी तरीके से बिल्कुल फिनिश हो चुका है। तो आज होने वाला है बिल्कुल टेस्ट, और आप लोग देख लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। पूरे प्रश्नों को देखिए, हल करिए, ईमानदारी से लास्ट में आप लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो चलिए फटाफट के अंदाज में इस सेशन को शुरू करते हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं आज के अपने सेशन में पहला प्रश्न देखिए, हम आपको बता दें कि हम बिल्कुल यानी बेसिक से लेकर हायर लेवल तक, यानी बहुत सिंपल से क्वेश्चन लेकर हार्डेस्ट क्वेश्चन तक हम लेकर के आए हुए हैं, और बिल्कुल क्रम से लेकर के आए हैं। सभी जिनेरा से सम्मिलित किया हुआ है क्वेश्चन, कुछ जो है इंट्रोडक्शन भी है, और थैलस स्ट्रक्चर से, रिप्रोडक्शन से, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से, सबसे शामिल किया हूं क्वेश्चन गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इस प्रश्न को। पहला प्रश्न है, टर्म एल्गी वाज गिवन बाय। टर्म एल्गी किसने दिया? गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया? कह रहा है लिनियस 1754 में, अरिस्टोटल 1552 में, या फिर फ्रिज के द्वारा 1754 में, यमोपी एंगर 1753 में। तो इसका सही आंसर क्या है गाइस? टर्म एल्गी वाज गिवन बाय। किसने दिया टर्म एल्गी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर। कौन सा? लीनियस ने दिया था 1754 ईस्वी में। आप लेक्चर में देख भी सकते हैं गाइस। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ कि आखिर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है गाइस। हम बिल्कुल फटाफट के अंदाज में इन क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे गाइस, आप लोग हमारे साथ चलिए। देखिए, बुक ऑफ यफी फ्रिज, यानी यफी फ्रिज की पुस्तक का क्या नाम है? यफी फ्रिज की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? कह रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्गी, स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ऑल ऑफ द अबव, यानी इस तीनों को। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है गाइज? यानी यफी फ्रिज की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है गाइज, वो है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। सी नंबर इसका राइट विकल्प है गाइज। तो चलिए आप लोग चेक करते जाइएगा गाइज, आप लोग फटाफट जो है सभी क्वेश्चन कराए गए हैं, सभी आप देखेंगे लेक्चर को तो बखूबी आपको मिल जाएगा सब। लार्जेस्ट एल्गाइज, सबसे बड़ा सवाल क्या है? लार्जेस्ट एल्गाइज सबसे बड़ा सवाल कह रहा है क्लेमाइडोमोनास, मैक्रोसिस्टिस, लैमिनेरिया, यूलोथ्रिक्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस? बताइए। देखिए इसका सही जवाब ये यूलोथ्रिक्स होगा नहीं, लैमिनेरिया है नहीं, क्लेमाइडोमोनास है नहीं, तो है क्या इसका? बी नंबर इसका सही आंसर है, मैक्रोसिस्टिस। 3 का क्या हो गया? बी नंबर इसका राइट आंसर है गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको भी आप देख लीजिए। 4 नंबर में कह रहा है गाइस यहाँ पर कि स्टार जेली कॉमनली नोन, यानी स्टार जेली सामान्य रूप से किसको कहा जाता है? स्टार जेली देख लीजिए, ये प्रश्न थोड़ा सा बताइए, वॉलवॉक्स है कि कारा है कि क्लेमाइडोमोनास है कि नॉस्टॉक? इसका सही जवाब क्या होगा गाइस? देखिए जो लोग लेक्चर देख करके नोट्स बनाते हैं वो तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि मेहनत होती है, आधा तो तुरंत दिमाग में जाता है। कुछ लोग पीडीएफ लेकर के जो है वो उसको तेजी से रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो उनको भी मिल गया है। जो लोग पीडीएफ चाहते थे पीडीएफ भी मिल गया है आपको, लगभग ना के बराबर जो है आपको कुछ पे करके। और आपको बता दें कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9219008522। जो लोग नहीं जुड़े हैं इससे जुड़ सकते हैं, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट भेज करके गाइस, नाम और डिस्ट्रिक्ट अपना बताएंगे और वहाँ एक लिंक भेजी जाएगी जहाँ से वो इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हालांकि ये ग्रुप लगभग फुल होने की कगार पर है, और यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती रहती है गाइस हमेशा। तो इसका राइट आंसर क्या है गाइस? क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है नॉस्टॉक। क्या है गाइस? नॉस्टॉक इसका राइट आंसर है। 4 का डी नंबर इसका सही विकल्प है। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है विच ग्रुप ऑफ एल्गी बिलोंग्स टू मिक्सोफाइसी। कह रहा है सवालों का कौन सा समूह मिक्सोफाइसी से बिलोंग करता है? मिक्सोफाइसी अथवा साइनोफाइसी, इसको और क्या कहते हैं? साइनोफाइसी, अथवा बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी गाइस। ब्लू ग्रीन एल्गी का इसमें से कौन सा समूह है? कह रहा है नॉस्टॉक, इडोगोनियम, साइटोनिमान। नहीं भाई साहब, इडोगोनियम तो कट गया, इडोगोनियम नहीं है। एनाबिना जी सही, नॉस्टॉक सही, फ्यूकस नहीं, ये फियोफाइसी के सदस्य है, ये नहीं, तो ये भी गलत हो गया। कर ऑसिलेटोरिया, साइटोनीमा, नॉस्टॉक, जी बिल्कुल यही इसका आंसर सही है, सी नंबर। तो सी इसका राइट आंसर है गाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है।
देख लीजिए, आपकी जो समस्याएं होंगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिए। देखिए मेरा भी कमेंट चल रहा है, वहां आपको जवाब मिलते रहेंगे गाइस। ठीक है, आपको कमेंट के माध्यम से ही जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क समस्या ना हो इस कारण से यह जो है प्रीमियर में लगा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल फाउंड इन। हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल किस में पाई जाती है? कह रहा है बैट्राइकोस्पर्मम में, लेमिनेरिया, पॉलीसिफोनिया और सार्गैसम। तो हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोबायोटिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ठीक है, डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, 5 प्रकार की लाइफ साइकिल थी। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? बैट्राइकोस्पर्मम इज द राइट आंसर। बैट्राइकोस्पर्मम इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, हेलोफाइटिक एल्गी इज। हेलोफाइटिक एल्गी कौन है? हेलोफाइटिक एल्गी किसे कहते हैं? जो खारे जल में पाई जाती है गाइज, जहां ज्यादा जो है साल्टी वाटर होता है उसे हेलोफाइट एल्गी कहते हैं। तो कह रहा है इसमें से कौन है हेलोफाइटिक एल्गी? कह रहा है स्पाइरोगाइरा, क्लैडोफोरा और जूक्लोरेला। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो फिर कौन होगा गाइज? कौन होगा? इसका सही जवाब क्या है? हेलोफाइटिक एल्गी क्लेमाइडोमोनास इरेनबर्गाई, ये इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज स्यूडोपेरेनकाइमेटस और यूनिएक्सियल। ठीक है, तो देख लीजिए स्यूडोपेरेनकाइमेटस। आपकी जो लोग पीडीएफ लिए हैं, पीडीएफ में आप देख सकते हैं गाइस, वहाँ जो थैलस मैंने आपको बताया था वहाँ पर आपको पूरी तरीके से यह मिल जाएगा। थैलस स्ट्रक्चर में ये सीधा सीधा वहाँ लिखा हुआ है, तो इसको देख सकते हैं। और लेक्चर में भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था, हालांकि लेक्चर थोड़े से कट गया था इस पोर्शन का। तो इसका कह रहा है कौन सा जवाब है? पॉलीसिफोनिया है, स्पाइरोगाइरा है, बैट्राइकोस्पर्मम और वॉलवॉक्स। तो इसका सही जवाब क्या है गाइस? 8 नंबर का सही जवाब है बैट्राइकोस्पर्मम। क्या है? बैट्राइकोस्पर्मम। ठीक है, बैट्राइकोस्पर्मम को क्या कहते हैं? फ्रॉग स्पॉन कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ना दमदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन, आपको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, ये आपको बिल्कुल ये बनाया हुआ क्वेश्चन है। आपको जैसा ये पैटर्न चल रहा है पूरी तरीके से ये क्वेश्चन उसी पर आधारित है गाइज। और ये जो सीरीज चल दी है तो चलती रहेगी। आपको पूरा देखिए, लेक्चर जितने भी फिनिश हुए हैं, वायरस खत्म हो गया है, बैक्टीरिया, फंजाई, और फंजाई में हालांकि अभी 8 जेनेरा नहीं खत्म हुए हैं, ये जेनेरा आप चलने वाला है बस आज इस टेस्ट के बाद से। फंजाई जनरल कैरेक्टर हो गया है, और लाइकेन हो गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा हो गया है, माइकोप्लाज्मा हो गया है, और उसके बाद अब ये एल्गी भी फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद ये फंजाई का 8 जेनेरा होगा, फिर ब्रायो होगा, ब्रायोफाइटा, फिर टेडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, वो एम्ब्रियोलॉजी और टैक्सोनॉमी, इकोनॉमिक, बॉटनी सब चलेगा गाइस, पूरा क्रम से चलेगा। फिर उसके बाद जूलॉजी तो आपको फिनिश चलेगा ही चलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। फ्लैजेला एब्सेंटिन। फ्लैजेला किसमें एब्सेंट होता है? साइनोफेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, उपयुक्त में से कभी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्लैजेला किसमें एब्सेंट होता है? तो एब्सेंट होता है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी को आप जानते हैं क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी अथवा मिक्सोफाइसी कहते हैं। तो 9 का क्या हो गया? ए हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन आप लोग मिलाते चलिएगा। कार्पोस्पोर फाउंड इन। कार्पोस्पोर किस में पाया जाता है? कह रहा है साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, नन ऑफ द अबव। तो गाइज जानते हैं कार्पोस्पोर किस में बनता है? रेड एल्गी में बनता है। तो रेड एल्गी किसके अंतर्गत आता है आप लोग जानते हैं। वैसे भी आप ये मत कहिएगा कि बहुत तेजी से चल रहे हैं आप, सर बहुत तेजी से लेकर चल रहे हैं। आप क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, तो वहीं से आपका आकलन हो सकता है कि आपका सही है या गलत है। ठीक है, हमें टाइम का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। ये ग्रीन एल्गी है गाइज, ये क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है, और ये क्या है? रेड एल्गी है, रेड एल्गी है। ठीक है, और साइनोफाइसी ये नीले हरे शैवाल है, नीले हरे शैवाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइज? रोडोफाइसी इसका सही जवाब है। 10 का सी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इसी तरीके से हर टॉपिक को फिनिश करने के बाद एक टेस्ट सीरीज हम लेकर के आएंगे, और उसमें आपको आकलन करना होगा, आपको साथ साथ तैयारी करनी होगी, ईमानदारी से तैयारी करनी होगी गाइज। आप बिल्कुल अगर आप
थोड़ा सा आलसपन दिखाएंगे तो तैयारी नहीं हो सकती है। वैकेंसी मैं आपको बता दूं 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल लग जाते हैं ये आने में, तो ऐसा गोल्डन चांस आप मत चूकिए। जो है आपको हो सके तो थोड़ा सा समय निकालिए अपने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए गाइस, और रेगुलरिटी बनाइए। हेट्रोसिस्ट एब्सेंटीन, हेट्रोसिस्ट किसमें एब्सेंट होता है? कह रहा नॉस्टॉक में, ऑसिलेटोरिया में, साइटोनीमा में और एनाबिना में। तो किसमें हेट्रोसिस्ट नहीं एब्सेंट होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस? कि यार इसका क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा ऑसिलेटोरिया। इसमें हेट्रोसिस्ट एब्सेंट होता है। यह जबकि एक बार यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है गाइस, एक बार यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड एल्गा बट नॉट रेड? इसमें से कौन सा एक रेड एल्गा है लेकिन रेड होता नहीं है गाइस? ठीक है, रेड है लेकिन रेड होता नहीं है। जिन्होंने लेक्चर देखा है वो पूरे लेक्चर यूट्यूब पर ही हैं गाइस, उसका प्लेलिस्ट भी तैयार हो गया है। जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उस ग्रुप में मैं बल्कि इसका लिंक भी शेयर करता रहता हूं, सारी इंफॉर्मेशन देता रहता हूं और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। मैं एक बार और बताना चाहूँगा 9219008522, ठीक है 8522, यहाँ से जुड़ सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं प्राप्त किया है, आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको उसका प्रोसेस बता देता हूँ। चाहे वो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा और एल्गी, इन सभी का अगर आप जो लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं, जितना फिनिश हो चुका है उसका आपको पीडीएफ मिलता जाएगा, पूरा एक तरफ से मिलेगा गाइस। ये बहुत तेजी से हम लेकर चल रहे हैं तो चलेंगे। इसका अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है आप पीडीएफ आपको चाहिए, इस पर आप मैसेज करेंगे, फिर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लगभग ना के बराबर आपको शुल्क देकर ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे जो पीडीएफ है पूरा इकट्ठा तो नहीं दे देंगे गाइस, इतना देखो बहुत चालाक लोग हैं। मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ लेक्चर लेके चलेंगे वैसे आपको मिलता जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर लेक्चर देख करके आप बनाते हैं अपना नोट्स अपनी राइटिंग में, तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग रेड एल्गा बट नॉट रेड, लेकिन रेड नहीं होता, वो रेड एल्गा है। कह रहा क्लेमाइडोमोनास, नहीं कह रहा पॉलीसिफोनिया, ये तो रेड एल्गा है ही है, रेड भी होता है। कह रहा बट्रैकोस्पर्मम, जी हाँ, इसका सही जवाब क्या है? सी नंबर बट्रैकोस्पर्मम इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं कि 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 13 नंबर में एपिफाइटिक स्पीसीज ऑफ इक्टोकार्पस इज, इक्टोकार्पस की एपिफाइटिक स्पीसीज कौन सी है? कह रहे इक्टोकार्पस कोनिफेरस, इक्टोकार्पस फैसिकुलेटस, इक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस, कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इक्टोकार्पस कोनिफेरस। इक्टोकार्पस कोनिफेरस, इक्टोकार्पस का अगर आपने लेक्चर देखा है तो वहां आपको पहले ही बता दिया गया है गाइस, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। 13 का तो हो गया गाइस, अब हम बात करते हैं 14 का, ठीक है। तो 14 में देख लीजिए, इडोगोनियम इज फाउंड इन, कह रहा है कहां पाई जाती है इडोगोनियम? फ्रेश एंड इन स्टैग्नेंट वाटर, यानी स्थिर और स्वच्छ जल में पाया जाता है। कह रहा है साल्टी एंड रनिंग वाटर, कह रहा है फ्रेश एंड रनिंग वाटर, बहते हुए जल में, और स्वच्छ जल में कह रहा है बहते हुए और लवड़ी जल में, कह रहा है नन ऑफ द इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इडोगोनियम कहां पाया जाता है? तो इडोगोनियम फाउंड इन फ्रेश एंड स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, स्थिर और स्वच्छ जल में इडोगोनियम पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। सेल्स ऑफ वॉलवॉक्स हैव, यानी वॉलवॉक्स की सेल्स में क्या होता है? कह रहा 2 टेंसिल फ्लैजेला होता है, कह रहा 2 विप्लास फ्लैजेला होता है, कह रहा बोथ टेंसिन एंड विप्लास फ्लैजेला, नो फ्लैजेला। इसमें किस प्रकार के फ्लैजेला होता है वॉलवॉक्स के सेल्स में? वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर आप लोगों ने ऐसे कॉलोनी में देखा था गाइस, पूरी कॉलोनी में इसका स्ट्रक्चर देखा था ना। कह रहा यही इसकी सेल्स में जो फ्लैजेला 2 निकले होते हैं, किस प्रकार के होते हैं दोनों फ्लैजेला? देखो टेंसिल फ्लैजेला क्या होता है, इसमें जब ये और रोए जैसी संरचना निकल जाती है, तो इसमें तो ऐसा है नहीं, सीधा जो है स्मूथ है। तो 2 होते हैं विप्लास फ्लैजेला। इसका सही ऑप्शन क्या है? बी नंबर इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसकी बात करते हैं। कह रहा है यच शेप्ड क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन, यच प्रकार का क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? ये क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज दी गई है। वैसे क्लेमाइडोमोनास में आप जानते हैं कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। किस प्रकार का? कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन कुछ ये एक्सेप्शन वाली जातियां हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन तो पूछेगा, हमेशा हलवा की तरह तो पूछेगा नहीं क्वेश्चन। तो कह रहा है यच शेप्ड क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास की किस स्पीसीज में पाई जाती है? कह रहा है क्लेमाइडोमोनास बाइसिलिएटा, क्लेमाइडोमोनास एल्पिना, क्लेमाइडोमोनास रेटिकुलेटा, कह रहा है नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन इसका ऑप्शन सही है? तो 16 का इसका जो ऑप्शन सही है ये आपको पढ़ाया गया है गाइस।
तो इसका ऑप्शन सही है ए नंबर। क्लेमाइडोमोनास बाइसिलिएटा में किस प्रकार का होता है? एच प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। किस प्रकार का? एच प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। किसमें? क्लेमाइडोमोनास बाइसिलिएटा में। तो 16 का क्या हो गया? ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। 17 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, एपिकल सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स इज। यूलोथ्रिक्स की जो एपिकल सेल होती है वो कौन सी होती है? कह रहे हैं पॉइंटेड होती है कि स्फेरिकल होती है कि स्टार शेप्ड होती है, डोम शेप्ड होती है। देखिए किस प्रकार का होती है, ये है क्या यूलोथ्रिक्स है। यही ये एपिकल सेल की बात कर रहा है गाइस। एपिकल से ये तो होल्ड फास्ट हो जाती है, होल्ड फास्ट जो अटैच होती है सबस्ट्रेट से, ठीक है, होल्ड फास्ट हो जाती है। लेकिन इस सेल की बात कर रहा है कैसी? पॉइंटेड स्फेरिकल स्टार शेप डोम शेप। तो इसका सही जवाब क्या है? डोम शेप्ड इसका राइट आंसर है गाइस। कैसा है? डोम शेप्ड इसका सही जवाब है, डोम शेप्ड, ठीक है। इक्टोकार्पस में पॉइंटेड होता है वो पूछा था, तो ऐसा क्वेश्चन यहां से आ गया। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, ये सभी अपने से उस नोट्स के द्वारा यानी विधिवत बनाया गया है बैठ करके गाइस। कहीं से देखने में तो बहुत सीधे साधे दिखेंगे, सिंपल, लेकिन इनमें दम बहुत है गाइस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है उसकी तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है इनडायरेक्ट लैटरल कंजुगेशन फाउंड इन। इनडायरेक्ट लैटरल कंजुगेशन, लैटरल कंजुगेशन किसमें? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में कंजुगेशन की प्रक्रिया होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कंजुगेशन विधि के द्वारा होता है। तो कह रहा है इनडायरेक्ट लैटरल कंजुगेशन। देखो एक तो डायरेक्ट कंजुगेशन होता है, डायरेक्ट कंजुगेशन होता है ऐसे, यहाँ एक ये इनडायरेक्ट और यहां से चलेगा तो डायरेक्ट। कह रहा है इनडायरेक्ट लैटरल कंजुगेशन किसमें होता है? तो कह रहा है स्पाइरोगाइरा एफिनिस में, स्पाइरोगाइरा जोर्जेंसिस में, इन होमोथैलिक स्पीसीज में और ऑल ऑफ द अबव। होमोथैलिक स्पीसीज की ऑल ऑफ द अबव। अब यहां पर आपको देखना होगा इसका जो सही जवाब होगा गाइस, हम आपको बता दें इसका सही जवाब क्या है? स्पाइरोगाइरा एफिनिस इसका सही जवाब है। स्पाइरोगाइरा एफिनिस इसका राइट आंसर है, स्पाइरोगाइरा एफिनिस। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का ए इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है पाल्मेनॉइड स्टेज, पाल्मेला स्टेज इन क्लेमाइडोमोनास इज हेल्पफुल इन। यानी क्लेमाइडोमोनास में जो पाल्मेला स्टेज होती है वो किसमें सहायक होती है? पाल्मेला स्टेज, क्लेमाइडोमोनास में पाल्मेला स्टेज पाई जाती है, अवस्था पाई जाती है जो किसमें मदद करती है? कह रहा है प्रोटेक्टिंग द एल्गा अगेंस्ट डेसिकेशन, करा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, करा ब्रिंगिंग अबाउट गैमेटिक यूनियन में, करा नन ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब है क्या होगा? इसका राइट आंसर गाइस, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है गाइस? तो इसका सही जवाब है प्रोटेक्टिंग द एल्गा अगेंस्ट डेसिकेशन। इसका मतलब क्या है कि उसको अवस्था जब शुष्क होने लगती है, जो शुष्क अवस्था थी सूखने से बचाने में, उसको सूखने से बचाने में इस पाल्मेला स्टेज क्या करती है? हेल्पफुल होती है, ठीक है। बाहर से ही जो है ये घेर लेती है और अंदर इसके सूखने नहीं पाता है, ठीक है, सूखने से बचाने में। चलते क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में साइनोबैक्टीरिया आर, साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? कह रहा है फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो हेटेरोट्रॉप्स। बताइए इसका जो सही जवाब है वह क्या होगा? यानी साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वह है फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या है? फोटो ऑटोट्रॉप्स इसका राइट आंसर है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का ए इसका सही जवाब था। अब चलते हैं हम 21 पर। 21 अच्छा स्लाइड कट गई 21 का। तो गाइस 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्यूजन बिटवीन मोटाइल गैमीट्स ऑफ अनइक्वल साइजेस। कह रहा है मोटाइल गैमीट्स हो, उनका फ्यूजन हो और दोनों अनइक्वल साइज के हो, एक छोटा हो तो दूसरा का हो, बड़ा हो। इनमें जब फ्यूजन होता है तो कह रहा क्या प्रोसेस कहलाती है? कह रहा आइसोगैमी, एन आइसोगैमी, डाइकोगैमी, कह रहा होलोगैमी। तो क्या होगा इसका प्रोसेस? मैंने बताया था जब सेम सेम हो, थैलस बराबर बराबर हो, तब ये आइसोगैमी। जब असमान हो, एक छोटा बड़ा, तो एन आइसोगैमी, और एक मोटाइल हो दूसरा नॉन मोटाइल हो तो वो उगैमी।
तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन आइसोगैमी इसका सही जवाब हो जाएगा गाइज, एन आइसोगैमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पॉन्ड सिल्क इज द कॉमन नेम ऑफ, पॉन्ड सिल्क किसका कॉमन नेम है? कह रहा यूलोथ्रिक्स, कारा और स्पाइरोगाइरा, बैट्राइकोस्पर्मम, इसमें से कौन है भाई? देखो बैट्राइकोस्पर्मम तो फ्रॉग स्पॉन है, क्या है? फ्रॉग स्पॉन है, इसको कहा जाता है फ्रॉग स्पॉन है। स्पाइरोगाइरा, कारा क्या है? स्टोन वाट, कारा स्टोन वाट, ठीक है, क्या है? स्टोन वाट है कारा। और स्पाइरोगाइरा क्या है? पॉन्ड सिल्क। पॉन्ड सिल्क किसको कहा जाता है? स्पाइरोगाइरा को कहा जाता है। तो 23 का क्या हो गया? सी नंबर, यही है इसका सही जवाब। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा इन इडोगोनियम द नैनेंड्रियम डेवलप्स फ्रॉम, इडोगोनियम में नैनेंड्रियम किसके द्वारा विकसित होती है? नैनेंड्रियम किसके द्वारा विकसित होती है? किसके जर्मिनेशन से विकसित होती है? ऐसा कह रहा है इडोगोनियम है। कह रहा है जूस्पोर के जर्मिनेशन से, एंड्रोस्पोर के जर्मिनेशन से, प्लानोस्पोर के जर्मिनेशन से और ऑक्जोस्पोर के जर्मिनेशन से। तो इडोगोनियम में बताइए। देखिए एक आध दो क्वेश्चन तो आपके डिफरेंट मिलेंगे ही। अब जब यहां तक दमदार तैयारी होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। इतना हलवा नहीं है टीजीटी पीजीटी गाइस। तो आप लोग जम के दम ताबड़तोड़ मेहनत करने में जुटी है, ठीक है? ढीला ढवाली हिल्ला हवाली से नहीं काम चलने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है एंड्रोस्पोर। एंड्रोस्पोर के जर्मिनेशन के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? इडोगोनियम में नैनेंड्रियम का। किसका? नैनेंड्रियम विकसित होती है एंड्रोस्पोर के जर्मिनेशन के द्वारा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है गंग्रोसिरा स्टेज, गंग्रोसिरा स्टेज इज सीन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, अलैंगिक जन्म के दौरान गंग्रोसिरा अवस्था किसमें प्रदर्शित होती है? कह रहा है ये पीजीटी का क्वेश्चन है गाइस, ये पीजीटी का क्वेश्चन है। आप मत सोचिए अरे ये कहां से आ गए भाई। तो थोड़ा सा अतिरिक्त आपको यही मिलने वाला है, जो आप टेस्ट देंगे ना इससे आपको यही बेनिफिट होने वाला है। बैट्राइकोस्पर्मम टीजीटी में है, कोलियोकीटी नहीं, सर्गैसम नहीं, बाउचेरिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस? गंग्रोसिरा स्टेज किसमें पाई जाती है? बाउचेरिया में पाई जाती है गंग्रोसिरा स्टेज। 25 का क्या है गाइस? 25 का डी नंबर। चलते 26 की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सभी आपको कैसे लगे गाइस? ये जो क्वेश्चन आप लेकर के चल रहे हैं कैसा लग रहा है ना? सबसे डिफरेंट। लेकिन अब इसके साथ साथ मैंने कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन को शामिल किया हुआ है जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। तो ऐसे भी प्रश्न को आप देख लीजिए, क्योंकि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यह भी तो आपको मालूम होना चाहिए। उसका स्तर क्या है उसको भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आखिर अब अगले ऐसे ही प्रश्नों को जो पूछे गए हैं। देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है भाई, ये तो देख लीजिए। पीजीटी बॉटनी 2004 2000 और टीजीटी बायोलॉजी 1999 पूरा है, लेकिन कैसे पूछे जाते हैं देख लीजिए। अब जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया कैप सेल्स पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? कैप सेल्स। करा नॉस्टॉक में, स्पाइरोगाइरा में, सर्गैसम में, इडोगोनियम में। तो कैप सेल किसमें पाई जाती है गाइस? कैप सेल किसमें पाई जाती है? तो कैप सेल पाई जाती है इडोगोनियम में। इसका सी इसका सही जवाब है। 26 का क्या है? 26 का सी नंबर इसका सही जवाब है। कैप सेल इडोगोनियम में पाई जाती है। इडोगोनियम का आप देख लीजिए लेक्चर खोल करके, या इडोगोनियम आप तुरंत पीडीएफ खोलिए और वहां देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी शैवाल कृषि में महत्व रखती है? कौन सी शैवाल कृषि में महत्व? कह रहा नॉस्टॉक रखेगी, ऑसिलेटोरिया जी, जिलेडियम जी। कह रहा कि ए तथा बी दोनों। जिलेडियम ये तो भाई ये क्या रेड एल्गा है ना, ब्लू ग्रीन एल्गा है, दोनों महत्व रखती हैं कृषि में, ठीक है? नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। तो इसका जो सही जवाब है 27 का क्या हो जाएगा? 27 का डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कौन सा? बोथ ए एंड बी। 27 का क्या हो गया? 27 का डी हो गया। अब 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यहाँ पर यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक कैसा होता है? कह रहा सर्पिलाकृतिक, मेखला रूपी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड तो स्पाइरोगाइरा में होता है गाइस। स्पाइरल शेप्ड जो है स्पाइरोगाइरा में, ऐसे स्पाइरल शेप्ड। जब यूलोथ्रिक्स में इसकी कोशिकाएं थी तब यहाँ कैसा था भाई? घोड़े की नाल के आकार का था ना, घोड़े की नाल के आकार का, अर्थात कैसा? गर्डिल शेप्ड था। तो इसका सही जवाब क्या है? बी नंबर इसका राइट आंसर है। बी नंबर मेखला रूपी होता है। किसमें? यूलोथ्रिक्स का हरित लवक कैसा होता है? गर्डिल शेप्ड होता है।
तो इसका सही जवाब हो गया बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एक्टोकार्पस साधारण उगते हैं। कहाँ उगते हैं एक्टोकार्पस? कह रहा है तालाबों में, समुद्रों में, नदियों में, केवल कच्छ क्षेत्रों में। तो कैसा सवाल है ये सागर में होता है ना भाई, समुद्रों में एक्टोकार्पस। तो इसका सही जवाब क्या है? सी नंबर इसका राइट आंसर है, सी। इसका मतलब कहाँ उगता है? साधारणतः उगता है समुद्र में उगता है। तो 29 का क्या हो गया? बी हो गया। 30 नंबर पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है। वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना कैसी होती है? कह रहा है गोलाकृति होती है, अंडाकार होती है, चपटी होती है, बेलनाकृति होती है। द शेप ऑफ द कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स देख लीजिए कितनी बार पूछा है, टीजीटी बायोलॉजी 2013, पीजीटी बायोलॉजी 2002। तो कैसी होती है? शेप ऑफ द कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स ग्लोबुलर होती है। कैसी होती है? ग्लोबुलर। तो इसका सही जवाब क्या है? ए नंबर इसका राइट आंसर है। गाइस ये टेस्ट सीरीज जो चल रही मैं आपको बता दिया अभी, ये जैसा एल्गी फिनिश हुआ एल्गी का चल रहा है, उसी तरीके से आपका फंजाई जो जनरल कैरेक्टर वाला जो लेक्चर है मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। बाकी 8 जो जेनेरा फंजाई में है, जैसे एल्गी में 8 जेनेरा था वैसे फंजाई में भी 8 जेनेरा है, उसको भी मैं आपको कराऊंगा। फंजाई में 8 जेनेरा कौन है? ए स्क्वायर पी क्यूब एम आर एस, ये है 8 जेनेरा। ठीक है, एल्ब्यूगो, एगरिकस, पाइथियम और पक्सीनिया और एक और कौन सी है, फिर म्यूकर है, राइजोपस है और सैक्रोमाइसिस है। ठीक है, तो ये आपके जो है 8 हैं इसमें, इसको भी देख लेना है। जैसे मैं आपको एल्गी में बताया था, एल्गी में 8 कौन थे? बीएससी इनो यूवी, बीएससी इनो यूवी, यानी बीएससी में इनो पिया था यूवी रेस से बचने के लिए, ऐसा ट्रिक है जैसे ये फंजाई के लिए है। यानी बट्रैकोस्पर्मम, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, इक्टोकार्पस, नाक्टा, उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स और वालवॉक्स, ये सभी थे, 8 थे। तो चलिए फिलहाल इसका ग्लोबुलर, इसका सही जवाब है 30 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर पर चलते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन, आप हर दिन जुड़ जाइए भाई, हर दिन आप, हाँ जिनको धैर्य, जो लोग धैर्य पूर्वक रहते हैं बस वही हमारे साथ चल सकते हैं। बहुत आप जल्दबाजी में होंगे तो आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत लंबे अरसे से देखते चले आ रहे हैं। तो हालांकि जो अनुभव कहते हैं लोग कि वो साथ साथ जब तक समय के साथ स्पेंड नहीं होता है आपका समय, तब तक अनुभव नहीं आता है, ये बात सच है। जब तक किसी को आप बताइए, कहिए, नहीं सुनेंगे। और हर लोग अपने काम से आपसे जुड़ते हैं गाइस, तो ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए, आप जाना चाहते हैं तो जाएं। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो धैर्य के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, वो अभी भी क्लास में रेगुलर डटे रहते हैं। तो जो लोग डटे रहते हैं, आप सभी को दिल से आभार। और आप लोग निश्चिंत रहें, पूरी ये पैटर्न सीरीज एक तरफ से होने वाली है। जैसा प्रोसेस चल रहा है वैसा ही चलेगा, लगातार चलेगा, तगड़ा चलेगा गाइस। बस आप लोग सपोर्ट करिएगा, साथ में रहिएगा, बस हो गया। ठीक है, जो लोग आने जाने वाले हैं उनको आने दीजिए और जाने दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, हर तरीके से आपका सपोर्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है प्लैकिया अवस्था। प्लैकिया अवस्था किसके जीवन चक्र में मिलती है? किसके जीवन चक्र में मिलती है? कह रहा है क्लेमाइडोमोनास, वालवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। प्लैकिया स्टेज इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास, वालवॉक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। बताइए, टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा? प्लैकिया स्टेज फाउंड इन वॉलवॉक्स। किसके लाइफ साइकिल में? वॉलवॉक्स के लाइफ साइकिल में पाई जाती है प्लैकिया स्टेज। तो 31 का बी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है रूपात्मक द्विरूपता, मार्फोलॉजिकल द्विरूपता किसके थैलस में पाया जाता है? कह रहा है क्लेमाइडोमोनास में, यूलोथ्रिक्स में, इक्टोकार्पस में, इडोगोनियम में। तो मार्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म फाउंड इन द थैलस ऑफ, किसमें? ये भी टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है। देख लीजिए भाई, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 32 का आंसर क्या होगा? सी होगा, इडोगोनियम। इडोगोनियम, मार्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म फाउंड इन द थैलस ऑफ इडोगोनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 नहीं बल्कि 33। अब देखिए, कह रहा है प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है। प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल कौन सी होती है? कह रहा है क्लेमाइडोमोनास और साइटोनिमा, स्पाइरुलिना और कास्मेरियम। तो इसका सही जवाब क्या है? प्रोटीन रिच एल्गा, स्पाइरुलिना। घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, सभी लोग जानते भी होंगे। 33 का क्या? डी हो गया, 33 का डी। 34 का चलते हैं, 34 का
अगला 34 नंबर का देख लीजिए, अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अगार अगार इज, कह रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, डायटम्स, ब्राउन एल्गी। तो इसका सही जवाब क्या है? रेड एल्गी इसका राइट आंसर है। लाल शैवाल है, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम के द्वारा अगार अगार प्राप्त होता है, जो कि किसके सदस्य हैं? रोडोफाइसी के सदस्य हैं, लाल शैवाल के सदस्य हैं। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर में क्या निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है? फ्लोरिडियन स्टार्च गाइस, अब यहाँ देखिए फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में कौन संग्रहित करती है? कह नील हरित शैवाल, भूरी शैवाल, हरित शैवाल, लाल शैवाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा स्टोर फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। तो फ्लोरिडियन स्टार्च किसमें होता है गाइस? ये होता है रेड एल्गा। रेड एल्गा का जो संचित भोज्य पदार्थ है क्या? फ्लोरिडियन स्टार्च। तो इसका सही जवाब क्या है? सी नंबर, रेड एल्गा इसका सही जवाब है। 35 का क्या? सी। 36 पर चलते हैं। 36 का आखिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है 36 नंबर का। कह रहा है यूलोथ्रिक्स में पाइरिनोइड एवं क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है। नंबर ऑफ पाइरिनोइड्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में क्लोरोप्लास्ट और पाइरिनोइड की संख्या कितनी होती है? कह रहा है 1 क्लोरोप्लास्ट विद फ्यू पाइरिनोइड्स, 1 क्लोरोप्लास्ट विद सेवरल पाइरिनोइड्स, सेवरल क्लोरोप्लास्ट एंड 1 पाइरिनोइड्स। कह रहा है नन ऑफ द अबव। इसमें से सही जवाब क्या है गाइस? अगर आप यूलोथ्रिक्स का लेक्चर देखेंगे तो वहां आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा गाइस। तो इसका सही जवाब क्या है? ये नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट विद फ्यू पाइरिनोइड, एक क्लोरोप्लास्ट और इसके साथ साथ कुछ पाइरिनोइड्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 37 नंबर का क्या कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है फ्रिच ने वर्गीकरण दिया। फ्रिच ने किसका वर्गीकरण दिया? कह रहा है शैवाल का, बैक्टीरिया का, कि कह रहा है कवक का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका वर्गीकरण दिया? फ्रिच ने या फी फ्रिच। फ्रिच है गिवन क्लासिफिकेशन। आप ये सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बेकार है। ठीक है, नहीं बेकार नहीं भाई, जानो इसको। ठीक है, जानो, नहीं जानते हैं तो जानो। एल्गी का दिया था वर्गीकरण, एल्गी का। ठीक है, फ्रिच ने किसका वर्गीकरण दिया था? एल्गी का। तो 37 का ए नंबर इसका सही जवाब हो गया। चलते हम 38 नंबर पर। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं गाइस। कह रहा है जननांग एवं चल जनांग शरीर में उपस्थित होते हैं। सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होती है? कह रहा है क्लोरोफाइसी में, कैरोफाइसी में, फियोफाइसी में, साइनोफाइसी में। जी हाँ, किसमें एब्सेंट होती है भाई? बताइए फटाफट के अंदाज में किसमें एब्सेंट होती है? जिसका सही जवाब है साइनोफाइसी में एब्सेंट होती हैं। साइनोफाइसी में एब्सेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। 39 क्या कह रहा है? जब एक्टोकार्पस का एक अक्रिय युग्मक अनेक क्रियाशील युग्मकों से घिर जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एक्टोकार्पस से पूछा है। कह रहा व्हेन वन पैसिव गैमीट ऑफ एक्टोकार्पस इज सराउंडेड बाय सेवरल एक्टिव गैमीट द फिनोमेना इज कॉल्ड एज। देखो, कह रहा है एग्रीगेशन कहलाता है, क्लम्प फॉर्मेशन कहलाता है, क्लाइंप फॉर्मेशन कहलाता है, कोलोनाइजेशन कहलाता है। पीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन है। 39 नंबर का क्वेश्चन, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा क्लम्प फॉर्मेशन गाइस। क्या? क्लम्प फॉर्मेशन इसका सही जवाब है। क्लम्प फॉर्मेशन एक्टोकार्पस में जब एक अक्रिय युग्मक अनेक जो है क्रियाशील युग्मकों से घिर जाता है तो इस प्रोसेस को क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। और जो क्लैंप फॉर्मेशन है ये फंजाई में पाया जाता है गाइस। किसमें? फंजाई। क्लैंप एक शब्द है यहाँ क्लैंप और यहाँ है क्लम्प, केवल यहाँ ए है और यहाँ यू है। तो इसको कैसे हम ध्यान देंगे? देखो, फंजाई या यू से शुरू होता है, तो जब यू हो तो वह जो है आप फंजाई में नहीं, उल्टा कर दीजिएगा। यहाँ पर फंजाई में ए होगा और यहाँ जो है किसमें? एल्गी में यू होगा। क्लम्प फॉर्मेशन इसका सही जवाब है। क्लम्प फॉर्मेशन 20 का राइट आंसर है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा क्लोरोफिल ए और सी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए और सी किसमें पाए जाते हैं? ए बी क्लोरोफाइसी, ए सी फियोफाइसी, ए डी रोडोफाइसी। मैंने आपको बताया था ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी और ए डी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ए बी ए सी ए डी। क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में, रोडोफाइसी में। तो ए सी को पूछ रहा है तो रोडोफाइसी होगा? नहीं। फियोफाइसी होगा? क्लोरोफाइसी नहीं। साइनोफाइसी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? फियोफाइसी है गाइस, फियोफाइसी। ए सी, क्लोरोफिल ए सी किसमें है? फियोफाइसी में। तो 20 का सही जवाब है। 40 का 20 का राइट आंसर है। 41 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, नीली हरी शैवालों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। नीली हरी शैवालों में इन ब्लू ग्रीन एल्गी द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, कौन है?
कह रहा है क्रोमेटोफोर है कि माइटोकांडिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है। ये नहीं होंगे गाइस, ऐसे बता दें। इसका सही जवाब क्या होगा? क्रोमेटोफोर होगा। पीजीटी का क्वेश्चन है गाइस। पीजीटी का क्वेश्चन, जो टीजीटी के सिलेबस पूरी देख रहे हैं, पीजीटी का होगा, तो इसलिए टीजीटी पीजीटी दोनों को लेक्चर को आप देखिए, फायदेमंद होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर का कह रहा है आइसोमार्फिक पीढ़ी का अंतरण पाया जाता है। आइसोमार्फिक मैंने बताया था IAEIOU, ध्यान रखिएगा। अल्वा भी है, एक्टोकार्पस में है आइसोमार्फिक। कह रहा है आइसोमार्फिक में वॉलवॉक्स में नहीं, कारा में नहीं, बट्रेकोस्पर्मम में नहीं, एक्टोकार्पस में जी हाँ, यही इसका सही जवाब है, एक्टोकार्पस। आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन एक्टोकार्पस। इसका सही जवाब क्या है? सी नंबर। चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा है, पीजीटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, हालांकि एक्टोकार्पस तो टीजीटी में भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ग्लोब्यूल एवं नोक्यूल नामक नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं ग्लोब्यूल नोक्यूल? एलटी ग्रेड परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन। कह रहा है नास्टाक में, स्पाइरोगाइरा में, एक्टोकार्पस में, कह रहा है कारा में। किसमें पाया जाता है ग्लोब्यूल और नोक्यूल? तो ये कारा में पाया जाता है गाइस। किसमें पाया जाता है? कारा में पाया जाता है ग्लोब्यूल और नोक्यूल। ठीक है, नर तथा मादा जननांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूलोथ्रिक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा वह भूमि आधार से जुड़ा होता है कही जाती है। यूलोथ्रिक्स की जो आधार से जुड़ने वाली कोशिका क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? कह रहा है राइजोइड्स कहलाती है, होल्डफास्ट कहलाती है, रूट कहलाती है कि ट्राइकोमस कहलाती है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है गाइस होल्डफास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? होल्डफास्ट इसका राइट आंसर है, होल्डफास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल है? कह रहा है एप्पल काई, क्लब काई, रेंडर काई और आयरिस काई। देखो, एप्पल मास नहीं, क्लब मास नहीं, ये भाई किसका है? ये तो टेडोफाइटम है ना। रेंडर मास नहीं, लाइकेन है ना। आयरिस मास कॉन्ड्रस क्रिस्पिस, यही इसका सही जवाब है, आयरिस मास। ये क्या है? एक शैवाल है, निम्नलिखित में से एक शैवाल है आयरिस मास। टीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन है आयरिस मास। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हालांकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, और ये संख्या थोड़ी सी जैसे जैसे और बढ़ेगी आप लोगों की संख्या, वैसे दमदार लेक्चर और होने वाले हैं गाइस। ठीक है, और दमदार जो है टाइमिंग, जो लोग कहते हैं कि 60 से लुप्त से आते हैं, लुप्त से चले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 1-1 घंटे की क्लास, 2-2 घंटे की क्लास फिर होगी, जैसे आप लोगों की संख्या लगातार बढ़ेगी, है ना। जैसे शुरू हुआ, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है, ये बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज और जो लेक्चर की वाली सीरीज है ये सभी स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए कैसा लगा, आप लोग दमदार कमेंट के साथ बताइएगा, और आप लोग अपने क्वेश्चन को जरूर बताइएगा। जिनका 40+ होगा क्वेश्चन या 35 के एबव हुआ होगा, वो लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जरूर मैसेज करके बताइएगा एक बार। ठीक है, देख लीजिए व्हाट्सअप नंबर एक बार और बता दे रहे हैं, 9219008522। ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैंने बताया कि जिन लोगों को पीडीएफ भी चाहिए, और किसका तक पीडीएफ, जैसे जैसे लेक्चर होते जा रहे हैं उसी की पीडीएफ। तो पीडीएफ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन, एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ तक आपको पीडीएफ अगर प्राप्त करना होगा तो आप इस व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करेंगे और लिखेंगे कि ये सभी की पीडीएफ आपको चाहिए, तो फिर आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। ठीक है, कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, लगभग न के बराबर शुल्क आप पेड करेंगे, फिर वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल गाइज आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं। और एक बात और बता दें कि अगले लेक्चर के लिए, अगले टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि फंजाई मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो 2 लेक्चर में हुआ है फंजाई कंप्लीट। उसके बाद जो 8 जिनेरा हैं उसका भी मैं फटाफट के अंदाज में 2 लेक्चर में सब कंप्लीट कराने वाला हूं। उसके बाद फंजाई का भी टेस्ट चलेगा। तो आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।